Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following gives the correct relationship for the Cp and Cv value of a given gas? R is a gas constant for 1 mole of a gas. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला उसने कि इनमें से कौन सी करेक्ट रिलेशनशिप देती है बिटवीन द Cp एंड Cv वैल्यू फॉर ए गिवन गैस वेयर R इज द गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल ऑफ गैस. ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या देखिए स्पेसिफिक हीट में क्या बताना आपको, रिलेशन बताना, क्या बताना आपको स्पेसिफिक हीट में आपको रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करना. ओके, सो वी कैन राइट डाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर स्पेसिफिक हीट. ओके, तो देखिए स्पेसिफिक हीट होता क्या है? स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन करते हैं. दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री. ओके, 1 डिग्री से अगर हमें डेल क्यू मान लीजिए आपका क्या अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम को हम रेज कर रहे हैं बाई 1 डिग्री. ओके, तो इसे क्या बोल सकते हैं? दिस इज हाउ वी डिफाइन द स्पेसिफिक हीट. हम क्या करते हैं स्पेसिफिक हीट को इस तरीके से क्या करते हैं आपको डिफाइन करते हैं. ओके, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा कि सीपी और सीवी का हमें पर डिफाइन करना. ओके, सीपी और सीवी. ओके, तो देखिए जो आपकी सीपी होती है, सीपी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जिससे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ये क्या होती है आपकी कांस्टेंट प्रेशर पर जो हम डिफाइन करते हैं, ये क्या हो जाती है आपकी सीपी की वैल्यू हो जाती है. ओके, सीपी क्या होती है आपकी स्पेसिफिक हीट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट. सीपी क्या होती है आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. यहाँ पर क्या रहता है आपका जो प्रेशर है वो क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहता है. और दूसरे टर्म में क्या सीवी, सीवी क्या हो जाती है आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसको हम क्या डिफाइन करेंगे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी वॉल्यूम क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है. ओके, तो देखिए अब देखिए हम यहाँ पर सीपी में सीवी के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपका आता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर. लिखते हैं क्या लिखते हैं? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर. दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर आइडियल गैस. और हम यहाँ से बोल सकते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होगा? आपके आर के इक्वल हो जाता है. ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सीपी एंड सीवी. हम इस तरीके से क्या सीपी और सीवी के बीच में आपका रिलेशन बताते हैं. ये क्या हो जाता है? दिस इज द रिलेशन. ओके, इस फॉर्मूले को हम मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेयर्स फॉर्मूला. ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन वाइज चेक करते हैं. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मूव करते हैं, ए ऑप्शन ने बोला कि सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू आर. ओके, तो ये आपका करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सीपी बाय सीवी आपका जो होता है, अगर जो रेशियो होता है सीपी और सीवी का, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं. ओके, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट कहते हैं उसे गामा. ओके, तो ये तो आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया. बी में बोला है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. ओके, तो आपके यहाँ से बी ऑप्शन भी कर जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. सी ऑप्शन बोला है कि सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर. ओके, तो ये आपका देखिए यहाँ से करेक्ट रिलेशन है. ओके, तो हम बोल सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा. डी ऑप्शन भी बोला है कि रेशियो को आर बोलते हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप. तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो क्या आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या देता है हमें यहाँ पर करेक्ट रिलेशनशिप देता है बिटवीन द सीपी एंड सीवी ऑफ ए गैस. ओके, हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? C option will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.